आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक इस तरह का है, जैसे बहुत बार हम लोग जब किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक से हमारे स्टॉक से वो स्टॉक कम हो जाता है जो भी प्रोडक्ट हम लोग सेल करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारा कस्टमर हमारे पास ऐसा आता है जिसे फेक बिल का ज़रूरत पड़ता है। फेक बिल मतलब मीन्स उसको जस्ट कोटेशन चाहिए, उसको उस वक्त वो प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करना है और हमें बिल उसी तरह से सेम फॉर्मेट में बना के देना है। सपोज़ वो किसी बैंक से फाइनेंस करवाना चाहता है, वो प्रोडक्ट को फाइनेंस करवाना चाहता है, वो उस फाइनेंस कराने के लिए उसको एक बिल चाहिए, एक कोटेशन चाहिए। तो वो जो हम लोग कोटेशन बनाएंगे तो उस कोटेशन को अगर नॉर्मल तरीके से बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरा स्टॉक तो लेस हो जाएगा। टैली में जब कोई प्रोडक्ट का हम लोग एंट्री करते हैं तो स्टॉक तो लेस होता है, लेकिन एक ऐसा भी ऑप्शन है टैली में कि अगर हम लोग बिल सेम टू सेम बिल करेंगे बट स्टॉक लेस नहीं होगा, तो उसको ऑप्शनल यानी परफॉर्मा इनवॉइस कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, टैली प्राइम को पहले स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रेश कंपनी पहले बना लेते हैं। ये हमने कंपनी सपोज़ बना लिया। सारा इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनवॉइस में हम लोग को दिखेगा ये। जो भी डिटेल्स वगैरह जो भी है वो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद, एक कंपनी क्रिएट करने के बाद हम लोग को फर्स्ट क्या करना है, जो जीएसटी का ऑप्शन आएगा वहाँ पे, यहाँ पे ये सारा तो यहाँ पे हम लोग जीएसटी का जो ऑप्शन है वो यस करते हुए कंट्रोल ए करके यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब नॉर्मली जो हम लोग का प्रोसेस है, लेज़र्स वगैरह जो वो पहले क्रिएट कर लेते हैं। सेल्स का लेज़र क्रिएट कर लिया। एक संडी डेटा रेडी कर लिया। एक्चुअली ये जो लेज़र बना रहे हैं ये तो टेम्प्ररी लेज़र है, ये तो हम लोग डायरेक्टली ऑल्ट सी करके भी बना सकते हैं वहाँ पे, और ऑल्ट सी करके ही बनाना है क्योंकि हमें तो ये पता नहीं है कि वो जो टेम्परेरी कस्टमर आएगा उसका क्या डिटेल्स है। वो तो हम लोग को ऑन द स्पॉट हम लोग को करना है। CGST ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST सेंट्रल टैक्स, SGST ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST स्टेट टैक्स, और कुछ डिस्काउंट वगैरह अगर ऐड करना है तो इसमें कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे सपोज़ ये कुछ लेज़र हमने रेडी कर लिया। अब लेज़र को रेडी करने के बाद अब हम लोग यहाँ से सीधे चले जाएंगे इन्वेंट्री में। यहाँ पे स्टॉक ग्रुप में सपोज़ कंप्यूटर पार्ट्स बोल के बना लिया, कंप्यूटर पार्ट्स। यहाँ ये दोनों ऑप्शन को यस कर लेते हैं क्योंकि हम लोग को कंप्यूटर जो आइटम बनाना है, कंप्यूटर के आइटम में हम लोग का जो आपका टैक्स होगा वो फिक्स्ड है। सपोज़ 18% फिक्स्ड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ग्रुप में ही इसको ऐड कर दिया, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से फिर बैक करेंगे, बैक करके यूनिट वगैरह क्रिएट कर लेते हैं, NOS यानी नंबर्स। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से बैक करके स्टॉक आइटम में आ जाएंगे। स्टॉक आइटम में आने के बाद हम लोग को यहाँ पे कुछ स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेना है। सपोज़ यहाँ पे हमने बना दिया कीबोर्ड। ओपनिंग स्टॉक लेंगे,
तब तो हमको समझ में आएगा ना कि स्टॉक लेस हो रहा है कि नहीं। उसके बाद कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कंट्रोल ए कर एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ से फिर बैक करके अब हम लोग सीधे यहाँ पे वॉचर में आ जाते हैं। और वॉचर में आने के बाद यहाँ पे जब हम लोग एंटर करेंगे तो अभी यहाँ पे एक सेल करते हैं, ठीक है, सेल करते हैं। अमन कुमार को एक कोटेशन चाहिए होता है, तो अमन कुमार का नेम यहाँ पे हमने दे दिया, उसका सारा डिटेल्स वगैरह दे दिया, ठीक है। तो हम लोग को ये पता है कि ये ऑप्शनल बिल है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कोटेशन दे रहे हैं, हम लोग को यहाँ पे स्टॉक को लेस करना नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे आके ऑप्शनल में क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल एल भी प्रेस करते हैं, दोनों ऑप्शन है हम लोग के पास। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड दिया। अब सामने वाला जो पार्टी है अमन कुमार, उसने बोला कि मुझे 10 पीस का एक कोटेशन चाहिए कीबोर्ड का। बोला ठीक है, आपका प्राइस जो है, जो प्राइस है वो अपना एक्चुअल प्राइस आप दे दीजिए, जैसे 200 सपोज़ इसका दे दिया। और उसके बाद माउस भी 10 पीस, ये भी 150, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है जो चार्ज वगैरह हो रहा है, CGST वगैरह जो है, सब कुछ हम लोग एज इट इज़ जैसे होता है वैसे देंगे, ठीक है। देने के बाद पूरा जैसे एज इट इज़ बिल बनता है, ये सारा कुछ वैसे ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग एंटर करके यानी एक्सेप्ट करके इसको हम लोग बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ से बैक करके जब हम लोग जाके चेक करेंगे स्टॉक समरी में, तो यहाँ पे स्टॉक पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आया। 100 पीस हम लोग का जो क्लोजिंग स्टॉक था वैसे का वैसे है, कोई इफ़ेक्ट नहीं आया। देखो क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग का 100 पीस ही दिखा रहा है, ये देखो 100 पीस ही दिखा रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, क्योंकि हम लोग को ये कोटेशन हम लोग को देना था, हम लोग को स्टॉक लेस नहीं करना है, इसलिए हमने क्या किया, इसको ऑप्शनल कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग को जस्ट यहाँ पे क्या करना है, जस्ट यहाँ पे जो हम लोग का डे बुक में जो एंट्री है, डे बुक में जो हम लोग का एंट्री था, यहाँ पे जाकर हम लोग जस्ट गो टू करेंगे। गो टू करके यहाँ पे हम लोग डे बुक में ऑलरेडी हम लोग हैं, एंटर किया, ये ऑलरेडी एंट्री में हम लोग हैं। हम लोग यहाँ पे जस्ट इतना ही करेंगे, F2 प्रेस करके 1.5 कर दिया। अब हम लोग को वो एक्चुअल बिल बोला, हमको एग्जैक्ट जो बिल है वो चाहिए, मेरा कोटेशन पास हो गया है, मुझे एक्चुअल बिल चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे जस्ट इतना ही करना है, हम लोग यहाँ पे कंट्रोल एल प्रेस करके ऑप्शनल को हटा देंगे। हटाने के बाद एंटर करके एज़ यूजुअल जैसे होता है वो सारा हम लोग सब कुछ एज इट इज़ कर देंगे। यहाँ पे एंट्री पास करने के बाद फिर रिटर्न बैक, जब हम लोग यहाँ से बैक करके वापस जब हम लोग स्टॉक समरी में आएंगे, स्टॉक समरी में आके चेक करेंगे, ये देखो दोनों में से 10 पीस लेस हो गया, है ना। यहाँ पे 10 पीस दोनों में लेस हो गया, ये देखो 10 पीस दोनों में लेस हो गया। तो ये था हमारा कोटेशन, किस तरह से कोटेशन बिल हम लोग को किसी को देना है, और साथ ही साथ मेरे स्टॉक में कोई इफ़ेक्ट नहीं आए, कोई इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए, स्टॉक कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक कम हो जाएगा तो फिर उसका मतलब तो सेल हो गया, लेकिन एग्जैक्टली हम लोग उसको सेल नहीं कर रहे, हम लोग जस्ट उसको दिखा रहे हैं। और उसका पर जो हम लोग का डिस्प्ले है, डिस्प्ले डे बुक में जब हम लोग जाके देखेंगे ना, यहाँ पे Alt F2 करके 1.4 से 1.5 वाला जब एंट्री देखेंगे, एक्चुअल उसी एंट्री को हम लोग ओवरराइड कर दिया। अभी यहाँ पे हम लोग जब Alt P करके करंट में जाएंगे और प्रीव्यू करके चेक करेंगे ना, तो प्रीव्यू में हम लोग को नॉर्मल दिखा रहा है, नॉर्मल टैक्स इनवॉइस दिखा रहा है। लेकिन अगर ऑप्शनल होता ना तो ऊपर में ऑप्शनल दिखा देता है। तो देखो वो ऑप्शनल वाला अगर एक बार देखना है तो ऑप्शनल वाला एक बार हम लोग देख सकते हैं। एक और एंट्री सपोज़ हम लोग यहाँ पे हम लोग कर दिया, एक एंट्री और हम लोग नॉर्मल एक एंट्री पास कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल एल प्रेस कर लो पहले,
यहाँ पे इस बार 20 पीस का हम लोग एक कोटेशन बना रहे हैं ओनली कीबोर्ड का, ठीक है। CGST SGST वगैरह जो भी होता है वो सारा कुछ हम लोग इस तरह से यहाँ पे ले लेंगे और कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद पेज अप करेंगे, पेज अप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पे जब हम लोग इसको कंट्रोल P प्रेस करेंगे प्रिंट के लिए, तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाकर एक काम कर लेंगे। बैंक डिटेल्स वाले में यहाँ पे बैंक डिटेल्स को जाके एंटर कर लेंगे और अकाउंट डिटेल्स को यस कर लेंगे। पार्टी वाइज डिटेल्स, शो कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सब सारा ऑप्शन जो है अपना यहाँ पे शो बैंक डिटेल्स एंटर कर देना उसको और शो अकाउंट डिटेल्स। बैंक डिटेल्स हो गया, ये वाला को यस कर लेना अकाउंट होल्डर को। उसके बाद यहाँ पे इसको कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लो और अब जाके जब यहाँ पे प्रीव्यू देखोगे, प्रीव्यू देखने पे यहाँ पे देखो परफॉर्मा इनवॉइस बोल के दिखाएगा हम लोग को। ये हो गया परफॉर्मा इनवॉइस ऑप्शनल का। और स्टॉक भी यहाँ पे कम नहीं हुआ। स्टॉक जब चेक करेंगे जाके 20 पीस कम हुआ है कि नहीं हुआ, तो जब जाके यहाँ पे बैक करके हम लोग जाके चेक करेंगे स्टॉक समरी में, तो देखो जैसे था वैसे ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। लेकिन फिर उसी एंट्री को जब हम लोग दोबारा जाकर ऑप्शनल वाला, देखो यहाँ पे भी शो कर रहा है ऑप्शनल, लेकिन जैसे ही जाके इसको कंट्रोल L प्रेस कर देंगे और फिर इसको कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। कंट्रोल A से एक्सेप्ट करने के बाद दोबारा जब एंटर करेंगे और फिर कंट्रोल P करके यहाँ पे प्रीव्यू में जाके चेक करेंगे ना, तो ये देखो नॉर्मल हो गया, ये टैक्स इनवॉइस नॉर्मल हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि कोटेशन अगर हम लोग किसी को देते हैं तो उसमें हम लोग को स्टॉक लेस नहीं होना चाहिए और नॉर्मल जो बिल होता है उसको किस तरह से उसमें कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। दैट्स ऑल।